हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की नदियाँ यानी भारत की नदियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में भारत की नदियों से कम 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ आज आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलो स्टार्ट करते हैं भारत की नदियों से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो याद रखना है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? तो याद रखना है 35 नदियाँ हैं। भारत की कुल प्रमुख नदियाँ 35 है, 35 नदियाँ हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? तो याद रखना है कर्मनाशा नदी को। कर्मनाशा नदी को भारत की शोक नदी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना है अलकनंदा नदी पर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना है मंदाकिनी नदी पर। केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। नदियों से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपसे बच के नहीं जा सकता है। केवल ये सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभार की खाड़ी में गिरती है? तो याद रखना है माही नदी। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भागीरथी नदी का कहाँ से निकलती है? तो याद रखना है गोमुख से। भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है, भागीरथी नदी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो याद रखना है साबरमती नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को साबरमती नदी जो है वो 2 भागों में विभाजित करती है, यानी 2 भागों में बांटती है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो याद रखना है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बहती है रिफ्ट घाटी से होकर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी? तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना है नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? तो याद रखना है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। ये सारी ही नदियां जो है
वो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इनका सही क्रम है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी नदी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो याद रखना है सतलज नदी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो आपको याद रखना है राजग सरकार। नदियों को जोड़ने की योजना जो है वो राजग सरकार के शासनकाल में प्रस्ताव इसका रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, यानी हिमालय के उस पार से निकलती है? तो याद रखना है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो हिमालय के उस पार से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है या कहते हैं? तो याद रखना है दामोदर नदी को। भारत की जो दामोदर नदी है इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस स्थान से भारत की दो नदियां का उद्गम होता है, यानी दो नदियां निकलती है जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है? तो याद रखना है अमरकंटक। भारत के अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं जिनमें एक नदी उत्तर की तरफ तथा दूसरी नदी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का। सतलज का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो याद रखना है सोन नदी का। बिहार में बहने वाली जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो याद रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, डेल्टा नहीं बनाती है। तो याद रखना है नर्मदा और ताप्ती नदी। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो याद रखना है नर्मदा नदी। भारत की एकमात्र नदी है नर्मदा नदी जो उल्टी बहती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जंगबो नदी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखना है सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। ये तीन नदियां जो है वो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो याद रखना है बंगाल की खाड़ी का। खारी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करते चले। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना है कैलाश पर्वतमाला से।
सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी विंध्या तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो याद रखता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है, यानी बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो याद रखता है ब्रह्मपुत्र नदी है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो याद रखता है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? तो याद रखता है कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है, यानी रास्ता बदलती है अपना सबसे ज्यादा, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो याद रखना है महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो याद रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो याद रखना है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, तो याद रखना है नर्मदा व सोन नदी। देखिए अगला क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट हो गया है। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो मैं आपको बता चुका हूं नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो याद रखना है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखना है अमरावती। अमरावती जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो याद रखना है लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में समाहित होती है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।